नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पशुपालकों को दी जाएगी 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। 20 अक्टूबर तक आवेदन कर उठाएं लाभ। 16 अक्टूबर से किसानों को मिलेंगे गेहूं के उन्नत बीज। इनकी खेती से किसानों को मिलेगी बेहतर पैदावार। उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादकों को मिलेगा लाभ। सरकार ने की बीज की विक्रय दरों में 1,000 रुपए की कमी। भारतीय किसान यूनियन अब गांव में करेगा आंदोलन की तैयारी। हर गांव में बनाया जाएगा ट्रैक्टर प्रमुख। महाराष्ट्र सरकार ने कोल्ड स्टोरेज को लेकर किया बड़ा ऐलान। कृषि मंत्री ने लागत बढ़ाने के दिए निर्देश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में नंद बाबा दुग्ध मिशन बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में मुख्यमंत्री दूध प्रगतिशील प्रोत्साहन योजना के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान उप जिला दुग्ध विकास अधिकारी सुधाकर प्रसाद ने बताया कि जिले में नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत स्वदेशी गायों में नस्ल सुधार एवं दूध उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत उन पशुपालकों को लाभ प्राप्त होगा जिन्होंने देसी नस्लों की बेहतरीन गायों का पालन किया है। इन देसी नस्लों में साहिवाल, गिर और थार पारकर गायों का पालन शामिल है। इनमें प्रतिदिन 8 से 12 लीटर तक दूध देने वाली गायों पर 10,000 रुपए, जबकि 15 लीटर तक दूध देने वाली गायों पर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत प्रति पशुपालक अधिकतम 2 गायों पर ही प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं इस योजना का लाभ उठाने के लिए पशुपालकों को 20 अक्टूबर 2023 से पहले आवेदन करना होगा। इसके लिए आप अपने नजदीकी जिला पशु चिकित्सालय कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अल नीनो के खतरे को देखते हुए साल 2023 से 24 के रबी सीजन में गेहूं की कुछ ऐसी उन्नत किस्मों की खेती का दायरा बढ़ाने की योजना बनाई गई है, जिनमें प्रतिकूल मौसम और खासकर गर्मी को सहन करने की ज्यादा क्षमता मौजूद है। सरकार की इसी योजना के तहत करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों को 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक गेहूं की नई किस्मों के बीज का वितरण किया जाएगा। संस्थान के निदेशक ने बताया है कि पंजीकृत किसानों को 16 से 20 अक्टूबर तक ये बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको बता दें कि 16 व 17 अक्टूबर को पंजाब के अमृतसर, बरनाला, भटिंडा समेत सभी जिलों के गेहूं उत्पादकों को बीज का वितरण किया जाएगा, जबकि 18 व 19 अक्टूबर को हरियाणा के सभी गेहूं उत्पादक जिलों में बीज का वितरण का काम किया जाएगा। इसके बाद 20 अक्टूबर को हरियाणा के करनाल जिले के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल के साथ ही उत्तराखंड जैसे राज्यों में किसानों को गेहूं के बीज दिए जाएंगे। इन गेहूं बीज की कीमत 50 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई है, जिसकी उपज दर ऊंची होती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मौजूद है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत वर्ष 2023 से 24 के लिए आलू बीज वितरण व विक्रय की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष किसानों तक आलू के बीज की पहुंच आसान बनाने के लिए आलू की विभागीय दरों में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की कमी की गई है। इस पूरे मामले में अधिक जानकारी देते हुए उद्यान मंत्री ने बताया कि निर्धारित दरों के अनुसार अब आधारित प्रथम आलू 2,325 रुपए प्रति क्विंटल, आधारित द्वितीय आलू 1,915 रुपए प्रति क्विंटल, ओवरसाइज आधारित प्रथम 1,655 रुपए प्रति क्विंटल, ओवरसाइज आधारित द्वितीय आलू 1,600 रुपए प्रति क्विंटल और आधारित प्रथम आलू ट्रूथफुल 1,570 रुपए प्रति क्विंटल बीज की दर से विक्रय होगा। जरूरी बात यह है कि सफेद और लाल आलू प्रजातियों की बीज विक्रय दरें एक समान तय की गई हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को नकद मूल्य पर आधारित प्रथम, द्वितीय और प्रमाणित आलू बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन दरों पर प्रदेश के कृषक अपने जनपदीय उद्यान अधिकारी से नकद मूल्य पर बीज प्राप्त कर आलू के बीज का उत्पादन कर सकते हैं।
किसान आंदोलन को एक बार फिर हवा देते हुए भारतीय किसान यूनियन ने अब गांव का रुख अपनाया है, जिसकी शुरुआत बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बड़ेड़ी गांव से की गई है। आपको बता दें कि साधन सहकारी समिति में आयोजित पहली आम किसान सभा को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय किसानों के लिए बेहद कठिन है। देश के बड़े पूंजीपति सरकार से मिलकर खेतों को कब्जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसीलिए अब आंदोलन की रूपरेखा भी गांव में ही बनेगी। गांव की इकाइयों और समितियों को मजबूत किए बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इसीलिए देश भर में गांव-गांव जाकर ट्रैक्टर प्रमुख बनाने का अभियान अब चलाया जाएगा। ग्राम स्तर पर भारतीय किसान यूनियन की समितियों का गठन किया जाएगा और उसी से निकले कर्मठ कार्यकर्ताओं को ब्लॉक, तहसील, जिला और प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। फ्री बिजली किसानों को नहीं दी गई, उल्टे आज किसानों के ट्यूबवेल पर बिजली मीटर जबरन लगाए जा रहे हैं और किसानों को दबाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हाल ही में कोल्ड स्टोरेज पर बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने अधिकारियों को कोल्ड स्टोरेज की सरकारी लागत 12,500 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 17,500 रुपए प्रति टन करने का निर्देश जारी किया है, ताकि किसान अपने व्यवसाय और आय में बढ़ोतरी कर सके। और इतना ही नहीं, कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर 3,000 मीट्रिक टन या उससे अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज को एक्सप्रेस फीडर की बजाय पास के सरकारी सौर ऊर्जा संयंत्रों या फिर इसी तरह की प्रणालियों से जोड़ा जाता है तो बिजली की खपत कम हो जाएगी। इससे किसानों की बचत होगी। विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ की गई एक बैठक में मुंडे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के तहत किसानों के अच्छे दिन जरूर आएंगे। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि मराठवाड़ा और विदर्भ कम वर्षा और कम आय वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कृषि उपज उत्पादकों का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। इस संबंध में जिलेवार संख्या की सीमा को रद्द किया जा रहा है। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में कृषि उत्पादन कंपनियों के जरिए पोल्ट्री उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।